आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन एनडीए उनके सामने कोई भी घास नहीं डाल रही है। शायद बड़े मायूस हैं कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए में चले गए, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में चले गए, जीतन राम मांझी एनडीए में चले गए, लेकिन मुकेश सहनी के वीआईपी को अभी तक जो है न तो गृह मंत्री, न प्रधानमंत्री, न भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोई चारा डाला है। अब करें तो करें क्या, सोच रहे हैं किसके तरफ जाएं, क्या तेजस्वी की तरफ जा नहीं सकते, क्योंकि बड़े बेआबरू होकर उनके कूचे से मुकेश सहनी निकले थे। आपको याद ही होगा कि होटल से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मुकेश सहनी नाराज होकर निकल गए थे। उसके बाद भाजपा में शामिल हुए, भाजपा के द्वारा एमएलसी बनाए गए, लेकिन अभी तक भाजपा शायद उनको परखने का काम कर रही है कि मुकेश सहनी में कितना वजन है, ये थोड़ा सा परख लिया जाए। और इसी के कारण जो है मुकेश सहनी को वेट एंड वॉच वाले श्रेणी में रखी है भाजपा शायद। लेकिन मुकेश सहनी ने भी आज अपनी मंशा को क्लियर कर दिया कि वो आगे क्या करने वाले हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है अभी हम आपको सुनवाते हैं। खास करके गरीब पिछड़ा ऐसे समाज को, जिस समाज को लोग नोटिस नहीं लेना चाहते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं है, ऐसे समाज को, आवाज को घर घर गांव-गांव लोगों तक पहुंचाने के काम आप हमेशा करते आए हैं। इसके लिए विशेष धन्यवाद देता हूं आपको। और आज हम जिस मुकाम पे हैं, यहाँ पे अगर सबसे ज्यादा किसी साथी ने सहयोग किया है तो आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला, इसके लिए विशेष तौर पे धन्यवाद। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि काफी समय से, तकरीबन 5-6 महीना से मैं आप लोगों से काफी दूर रहा और अपने काम में मैं लगा रहा, और बीच में बहुत बड़ा लंबा गैप हो गया है और आप लोगों से नहीं मिल पाए। लेकिन इसलिए आज हम लोगों ने विशेष आप पे को आग्रह किया कि आप लोग आए। कार्यक्रम जो भी है कि 25 तारीख परसों 25 जुलाई को पटना में कृष्ण मेमोरियल हॉल में वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस हम लोग मनाएंगे। बड़े पैमाने पे कार्यक्रम किया जाएगा और उसी रोज से हमारा एक यात्रा निकलेगा, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा, जो पूरे बिहार में 38 जिला में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में और झारखंड के कुछ जिला, तकरीबन 80 जिला को हमने चिन्हित किया है। 80 जिला में हमारा यात्रा निकलेगी और 100 दिन का ये यात्रा होगा। 25 जुलाई से यात्रा निकलेगी और 4 नवंबर तक लगातार पूरे बिहार में, यूपी में, झारखंड में, तीनों राज्य में हम लोग अपने अपने लोगों के बीच में जाएंगे, अपने आने वाला पीढ़ी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपनी पार्टी कैसे मजबूत हो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और संकल्पित कराएंगे। और हर घर घर संकल्प अभियान भी चलेगा। जिस जिला में हम जाएंगे उस जिला में कार्यक्रम होगा। उसके अलावा हमें जाने के बाद पुनः उस जिला में हमारे पार्टी हर एक पदाधिकारी हर एक गांव में जाएंगे, हर घर में घूमेंगे, अपनी बात को रखेंगे, अपनी पार्टी के विचार को रखेंगे और हर घर में संकल्प कराया जाएगा कि आप किसके साथ हैं। आप अपने आने वाला पीढ़ी के साथ हैं, आप आने वाले बच्चे के भविष्य के साथ हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी हम किसी के साथ नहीं हैं, अभी हम अपनी पार्टी के साथ हैं। निषाद समाज के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मुंबई को छोड़कर बिहार आए तो राजनीति करने का उद्देश्य से मैं नहीं आया था। मैं इस समाज को, जो समाज हजारों साल से परेशान है, इस समाज के चेहरे पे कैसे खुशी आए उनके लिए मैं काम करने के लिए आया था। निषाद विकास संघ के द्वारा पिछले 5 साल तक लगातार बिहार में हमने काम किया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि पॉलिटिकल पावर चाहिए तभी कुछ हो सकता है, और उसके बाद हमने 2018 में पार्टी बनाया। और पार्टी बनाने के बाद आपने देखा 2020 में लड़ाई लड़कर हमने सरकार भी बनाया। हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। हम अगर समर्थन नहीं देते उस समय तो बिहार में शायद 2020 में सरकार नहीं बनता। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से हमारे साथ लोगों ने गलत किया। एक गरीब पिछड़ा समाज का बेटा अपने पैर पे खड़ा होने का कोशिश किया, और तो आपने देखा कि किस तरीके से ऐसे विचारधारा वाले लोग जो कुचलने का काम किया और हमें सरकार से बाहर कर दिया, हमें उस गठबंधन से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। तो ये तमाम हमने सारी चीजें किया और वहां पे हमें किस तरीके से लोगों ने परेशान किया, ये आप सभी को जानकारी में है। तो आप सभी को जानकारी में है। तो अभी हम किसी के साथ नहीं है।
हम वीआईपी पार्टी के साथ हैं, निषाद समाज को आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आरक्षण जो दे देंगे हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ रहने का, और आरक्षण देंगे तो जो बोलेंगे वो हम मानने के लिए तैयार होंगे। आरक्षण नहीं देंगे तो गठबंधन बिल्कुल ही नहीं होगा। आगे का रणनीति फिर हम 4 नवंबर के बाद पार्टी का स्थापना दिवस मना के फिर आने वाले समय में निर्णय लेंगे कि राजनीति और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। गठबंधन और एनडीए आपको भाव नहीं दे रही है क्या? ये तो देखिए, हम किसी का भाव लेने के लिए नहीं आए हैं और हम अपना काम करने के लिए आए हैं। और निषाद समाज का फिक्र अगर किसी को होगा तो भाव देगा। अगर निषाद समाज का फिक्र अगर कोई नहीं करते हैं तो क्यों भाव देंगे? उनको लगेगा कि निषाद समाज का वोट यूं ही मिल रहा है तो क्यों भाव देंगे? उनको लगेगा कि निषाद समाज वोट अभी हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमें वो ताकत दिया है कि हमारे वोट से न देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो हम अगर प्रधानमंत्री बनाने में योगदान है तो निश्चित तौर पे हमें भाव देंगे। अगर हम नहीं है तो हमको क्यों देगा? तो रहा कि हम भाव कोई दे या ना दे, उनके लिए हम नहीं आए हैं। हम अपना काम करने के लिए आए, संघर्ष करने के लिए आए। ये आजाद भारत में हमारे पूर्वज ने, हजारों लाखों हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ, देश को आजादी दिलाया। लेकिन आज आजाद भारत में देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, लेकिन हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हमारे बंगाल के निषाद भाई को आरक्षण मिल रहा है लेकिन बिहार को नहीं मिल रहा है। तो हमारी लड़ाई है, जब देश एक है, प्रधानमंत्री जी एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो इसके लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। आप सरकार में रहते हैं तो सबकी बात करते हैं, जैसे ही सरकार से अलग होते सिर्फ निषाद की बात नहीं करते। नहीं, निश्चित तौर देखिए, हमने अभी पार्टी की बात किया। इस मंच पे देखिएगा तो सभी वर्ग के लोग यहाँ पे बैठे हैं। रहा कि हमारी एक सभी पार्टी का अपना बेस है, अपने काम करने का तरीका है। तो हमने डे 1 से निषाद समाज का आरक्षण के लिए लड़ाई लड़े। अभी आपको हमने बोला ना, पार्टी के लिए, पार्टी में सभी दल है। जब चुनाव होता तो आपने देखा कि सभी जाति धर्म के लोगों को हम लोगों ने जगह दिया, लेकिन पार्टी का कैडर वोट निषाद है और हम निषाद की बात हर मन से करते आ रहे हैं। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे उससे मुझे परवाह नहीं है। निषाद समाज के लिए हर मन से हम बात करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सरकार में रहे या ना रहे तो हम हमेशा बात करते रहा कि हम ये वो व्यक्ति हैं, वो विचारधारा हमारे पास है कि मैं चाहता हूं कि हर जाति धर्म में जो गरीब है उसको कल्याण होना चाहिए, सरकार को बेहतर से बेहतर उसको व्यवस्था करना चाहिए। ये विचारधारा वाला व्यक्ति हम। सरकार ने चलाई मछुआरों के जी, उस पर आपने कोई काम नहीं किया? मछुआरे पर जितने है योजना, देखिए, जितना समय हमको मिला उस समय में जितना हो सकता था मैंने काम किया। और काम करने से आपको भी पता है कि किसने रोका, किसने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा। तो गुनहगार तो वो है। अब रहा कि हमको जितना मौका मिला हमने काम किया। मुझे पता है कि मैंने काम किया। निश्चित तौर पे बहुत काम करना बाकी है और बहुत काम बचा हुआ है और आने वाला समय में ये काम भी हम ही करेंगे। हमें भी पता है कि ये काम हम ही को करना पड़ेगा और आने वाला समय में वो भी रास्ता ढूंढ लेंगे, उस जगह पे पहुंचेंगे और वो काम करेंगे। मुकेश जी, पुराने साथी जितने भी आपके दल से टूट कर गए, क्या फिर उनको 2024 तक साथ लाइएगा? देखिए, जो अच्छे लोग हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसे एक व्यक्ति भी, अच्छे लोग जो है वो हमारे पार्टी को छोड़ के नहीं गए। हाँ, निश्चित तौर पे जिनका जल्दी विधायक बनना है, जिनको सांसद बनने का इच्छा है, ऐसे लोगों का मनमुटाव होता है और वो दूसरे रास्ता ढूंढते हैं। तो मैं उनको शुभकामना देता हूं कि ऐसे लोगों को जो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, मैं शुभकामना देता हूं कि उनको जल्दी वहां पे मंजिल मिल जाए, वो विधायक सांसद बन जाए। हम लोग सांसद विधायक बनने के लिए नहीं आए। अभी भी पार्टी के अंदर में जितने भी साथी हैं वो संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनसे अभी भी मैं आग्रह करूंगा कि आपको अगर भविष्य में अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ना है तो ही मेरे साथ आइए। विधायक और सांसद बनने का उद्देश्य अगर है आपके मन में तो आप कल नहीं आज ही चले जाइए, क्योंकि कल आप निश्चित चले जाइएगा जब हम अगर हम कामयाब नहीं होंगे तो आप हमें छोड़ के जाइएगा। तो अगर आज साथ हैं तो काम कीजिए ताकि हम भी कामयाब हो, आगे आपको भी लाभ मिलेगा। अगर विधायक सांसद बनने के लिए आ रहे हैं तो कल जाना है तो आज ही आप चले जाइए। ऐसे में हर व्यक्ति से देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं। पहले तो सामने वाले को जिनको बुलाना है उनसे बात कीजिए आप लोग। कि अभी हमने देखा कि न्योता नहीं मिला, न्योता मिला। अरे न्योता तो दोस्त को दिया जाता है, दुश्मन को थोड़े दिया जाता है। और ना वो हमको दोस्त मानते हैं ना हम उनको दोस्त मानते हैं। ठीक है, तो रहा कि जिनको वो दोस्त मानते हैं उनको बुलाएंगे, रहा कि दुश्मन को क्यों बुलाएंगे? तो या हम अपने दोस्त उसको नहीं मानते हैं तो जिनको बुलाना पहले उनसे बुलाइए, बोलिए, पूछिए ना कि वो बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। अलग अलग समय में कभी आप अमित शाह से नजदीक रहे, कभी नीतीश कुमार के प्रिय रहे, कभी तेजस्वी यादव के भी नजदीक रहे। आपको क्या लगता है पॉलिटिकली आपसे? नहीं, देखिए, पर्सनली संबंध हमारा पहले भी था और आज भी है, किसी से खराब नहीं है। रहा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी अपनी विचारधारा है और हम अपनी विचारधारा के लिए जीते हैं, अपने विचारधारा के लिए
काम कर रहे हैं। हमारे पर्सनल संबंध किसी से खराब नहीं है, कल भी नहीं था और आज भी नहीं है, और भविष्य में भी हम कोशिश करेंगे पर्सनल संबंध किसी से खराब ना करें। सीधा सवाल है, महागठबंधन और एनडीए से ऑफर आता था, किसमें वो समय आएगा, देखा जाएगा। अभी तो जो 25 पहले ये देखिए ना कि बिहार में 38 जिला में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, झारखंड में 80 जिला का दौरा भी करेंगे। 4 नवंबर को समापन करेंगे, उसके बाद फिर समय आएगा। अभी चुनाव जो है 2024 में है, बहुत दूर है, तो इसलिए अभी हम लोग अपने पार्टी को अभी कल परसों से हम लोग मैदान में उतरेंगे। और परसों जो आपको एक कार्यक्रम जो कृष्ण मेमोरियल हॉल में है, वो ट्रेंडिंग वाला कार्यक्रम दिखेगा, पूरा देश लेवल पे ट्रेंड किया जाएगा। ऐसा कार्यक्रम आपको परसों का कार्यक्रम आपको वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस मनाया जाएगा, और उस रोज से यात्रा हमारा निकलेगा और वो आपको कार्यक्रम देखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो आपने सुना, ये थे मुकेश सहनी, अपनी मंशा को क्लियर कर दिया कि अब आगे वो करने क्या वाले हैं, करने क्या जा रहे हैं। देखना है कि एनडीए पर क्या इसका कुछ असर पड़ता है या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।